जेएनयू में पीएचडी की छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए जेएनयू लगातार प्रदर्शन कर रहा है। कैंपस में महिला छात्रों की हक की आज़ादी को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। बीते दिनों में पीएचडी छात्रा के साथ कैंपस में हुई छेड़खानी के मामले में अब दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। छात्रों का आरोप है कि जेएनयू प्रशासन की तरफ से भी किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। ऐसे में कैंपस की छात्रा काफ़ी संख्या में रात लगभग 10 बजे साबरमती ढाबे से प्रदर्शन मार्च निकालते हुए जेएनयू के वीसी के घर के बाहर तक प्रोटेस्ट किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में छात्र जेएनयू की सड़कों पर हाथों में पोस्टर, बैनर और डपली लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वीसी के घर के बाहर इन छात्रों का प्रदर्शन आधी रात तक चलता रहा। छात्र यूनियन की प्रेसिडेंट आईसी घोष ने जेएनयू प्रशासन, जेएनयू की सिक्योरिटी और दिल्ली पुलिस सभी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों की गलती की वजह से ही कैंपस में छात्राओं के साथ इस तरीके की घटना हुई है। 18 जनवरी को इन्हीं के छात्र प्रोटेस्ट मार्च निकालकर वसंत विहार जा थे, जहां छात्रों को रोका गया। लेकिन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लगातार जो है ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है छात्रों के द्वारा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जेएनयू के वीसी जो है उनके घर के बाहर ये प्रदर्शन जो है जेएनयू के छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, जेएनयू के लगातार प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको बता दें कि 17-18 की रात के पूरी मामला है, जहां पर यहाँ एक पीड़िता के साथ जिस तरीके से पीएचडी की जो छात्रा थी उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी गई, जिसके लिए बसंत कुंज थाने में जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हो, इसीलिए छात्रों का ये प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन कि हॉस्टल्स के सामने सीसीटीवी लगा दो, सर्विलेंस करो। लेकिन सर्विलेंस करने के बाद भी आज हमें क्या मिला? सर्विलेंस करने के बाद भी जब रिंग रोड पे महिलाएं रात को लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं या अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, उनको 2 लाइन टिप्पणियां करके लड़के चले जाते हैं। ड्रंक मेन go and pass comments on them. How do we stop this? We only can stop this when we stop this mentality that women, when men think or anybody thinks, then women and marginalized gender lie somewhere in lower in power. समाज के अंदर जो हमें हर दिन सिखाया जाता है पितृ सत्ता के अंदर कि एक पावर हायरार्की काम करता है। आपके साथ में जो पढ़ता है, आपके साथ में जो पढ़ती है, आपके साथ उसका जो रिलेशन होता है एक पावर हायरार्की के तरीके से चलता है। और महिलाएं जब इस कैंपस में आते हैं तो उनको भी यही नॉर्मलाइज किया जाता है कि आप कैसे चलेंगे, आप कितने बजे निकलेंगे। आप बहुत सारी महिलाओं को शायद बहुत सरप्राइजिंग लगा होगा कि यहाँ पे आके कोई कर्फ्यू टाइमिंग नहीं है। हमारे लिए बहुत नई एक एक्सपीरियंस होगा। जब हम लोग खुद आए थे मास्टर्स के समय पे, हम लोग बहुत लोग ऐसे एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि हमारे लिए वो नई चीज़ था इस समाज के अंदर, क्योंकि हमने कभी ये चीज़ नहीं देखा था। फॉर अस द नॉर्मलाइजेशन हैज़ बीन दैट आप लॉक्ड अप रहो घर में, बिकॉज दैट इज व्हाट इज टोल्ड टू अस ऑलवेज कि द राइट थिंग ऑफ वीमेन इज टू बी इनसाइड देयर हाउसेज, द राइट थिंग फॉर वीमेन इज टू गो इनसाइड योर हाउसेज बाय 7 o'clock. एंड जेएनयू टोल्ड अस कि नो, there can be spaces where you can go out, you can live as a human being, you can treat yourself as equal, you can be yourself as equal as anybody else. And अगर वो equality हमें पाना है तो सिर्फ इस सर्वाइवर के न्याय से, सिर्फ इस कल्प्रिट्स को, दोषियों को सजा देने से नहीं होगा।
ऐसे ही आज आप लोग वीसी के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हद हो गई है, क्या मांग है, क्या चाहते हैं? एकदम कंटिन्यूअसली जिस तरीके से बार बार न्यूज़ रिपोर्ट में भी काइंड ऑफ ईव टीजिंग्स और हैरेसमेंट का केसेस पहले भी रिपोर्ट हुआ है। हमें पता है कि लगातार पिछले 1 साल से ये लॉकडाउन के समय पे घटनाएं बढ़ते गई हैं और उसके बाद भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप नहीं देखा है जिससे ये सारे क्राइम्स को कर्ब किया जाए। पहली बात है उसको। दूसरी बात है कि दिल्ली पुलिस का जो रवायत रही अभी भी केस में 48 आवर्स हो गए हैं, कुछ कॉन्क्रीट निकल के आ नहीं रहा है, अरेस्ट होगा कि नहीं होगा, कल्प्रिट्स होंगे कि नहीं होंगे, कोई इसमें प्रेस स्टेटमेंट्स नहीं है। हमें बोला जा रहा है कि करेंगे, लेकिन कब करेंगे क्या नहीं होगा कोई अपडेट नहीं है। तीसरी बात यह है कि जेएनयू प्रशासन, आईसीसी जिस बॉडी पे जेएनयू प्रशासन खुद मानते हैं कि बहुत जेंडर सेंसिटाइजेशन को कैंपस में वो करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उस बॉडी से भी अभी तक कुछ भी एक स्टेटमेंट नहीं आया है। चाहे वो सर्वाइवर को सपोर्ट लैंड करते हुए, चाहे वो मेंटल हेल्थ का सपोर्ट उन्हें इस समय पे चाहिए, लीगल सपोर्ट चाहिए, चाहे अगर हम लोग देखें इस समय पे बाकी महिलाओं को भरोसा दिलाना कि कैंपस में ये घटना ज़रूर हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद आप लोग कैंपस में सेफ़ है और आपकी सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। ये हमें लग रहा था कि ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी था जेएनयू प्रशासन का। जेएनयू प्रशासन फेल किए है फिर से। तो हमारा यही आने वाले समय में डिमांड है कि इस मूवमेंट को ना ही सिर्फ इस इंसिडेंट तक सीमित रखे कि ये इस इंसिडेंट में कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए, लेकिन साथ साथ जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट जीएस कैश की जो स्थापना की मूवमेंट है उसको भी हम लोग बढ़ाएं। पुलिस को आपने मौका टाइम दिया था कि एक टाइम बॉन्ड हो जिसके अंतर्गत पकड़ा जाए, अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है। अब आप लोगों का आगे क्या स्टेप क्या है? हमने 40 घंटे का समय दिया था और आप लोगों को पता है कि 48 आवर्स से ऊपर अभी टाइम चला गया है। तो कल शाम के 5 बजे का हमारा कॉल है थाना घेराव का, जो वसंत कुंज नॉर्थ थाना है उसको हम लोग घेरेंगे और हम लोग जब तक हमें कुछ कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स पुलिस की तरफ से नहीं मिलता है हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे।